दिल की आवाज। जरा तसव्वुर करें कि अब एक दिन सुबह अलिफाट है और आपको ये एहसास हो कि जो कुछ अपने जिंदगी में चाहा वो सब आपके पास पहले से मौजूद था, बस आप उसे देख नहीं पाए। कहानी का आगाज अली से होता है, जो अपनी जिंदगी के वस्त 20 की दहाई में है और एक पार्क में अकेला बैठा अपने ख्यालात में गुम है। वो अलिफालझन में है, अपनी जिंदगी के फैसलों पर सवाल अलिफाटे रहा है और खुद को नाकाम महसूस कर रहा है। अली के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं क्यों आज तक कुछ भी हासिल नहीं कर सका, वो सोचता है, अपने अधूरे ख्वाबों और पछतावे के दायरे में उलझा हुआ। कभी सोचा है कि जिंदगी आसान हो जाती अगर आप एक कंट्रोल जी का बटन दबाकर सब कुछ वापस ला सकते, लेकिन नहीं, जिंदगी में कोई रिवर्स बटन नहीं होता। यार, अब तो डिलीट का बटन भी काम नहीं करता, अली अपने आप से कहता है। अचानक एक बुजुर्ग बाबा जी, जो काफी खुश मिजाज नजर आते हैं, इसके पास बैठ जाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। बेटा, कभी सोचा है जो चीज तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पास ही है, बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं। अली को समझ नहीं आया कि बाबा जी का क्या मतलब है। मतलब है आपका, वो थोड़ा सा नाराज होकर पूछता है। बाबा जी फिर अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उनके ख्वाब पूरे नहीं हुए और किस तरह पछतावे ने उनका पीछा किया जब तक कि उन्होंने इस चीज की कदर करना नहीं सीखा जो उनके पास थी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मेरी तरह बाद में पछताओ, बाबा जी ने कहा, और ये अल्फाज अली के दिल में आतर गए। अली गौर से सुनता है जब बाबा जी कहते हैं, जिंदगी में असल खुशी सिर्फ हुआ में अलिफाती ख्वाब नहीं जो तुम्हारे पास है, इसे देखना सीखो। अली अपने खानदान, दोस्तों और इन छोटे लम्हों को याद करता है जो उसने नजरअंदाज कर दिए थे। इसे अपनी माँ की दुआएं, बाप की खामोश कुर्बानियां और दोस्तों की मदद याद आती है। बाबा जी, अगर आपको भी इतनी अक्ल पहले आ जाती तो आपके सर पे ये सफेद बाल ना होते। ठीक, अली हंसते हुए कहता है और दोनों हंस पड़ते हैं, लेकिन सबक का असर इसके दिल में बैठ चुका होता है। बाबा जी अलिफाटे कर जाने लगते हैं और अली को आखिरी नसीहत देते हैं कि आज अपने घर जाकर उन लोगों को देखो जो तुमसे बेलोस मोहब्बत करते हैं, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये कहकर बाबा जी भीड़ में गुम हो जाते हैं, अली को गहरे ख्यालात में छोड़कर। अली जल्दी से घर की तरफ भागता है, एक ऐसी चाहत के साथ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की। वो हर चीज को नए अंदाज से देखता है, वालिदैन की मोहब्बत, बहन भाइयों की हंसी, वो सुकून जो वो पहले महसूस नहीं करता था। अली को एहसास होता है कि जिस खुशी का पीछा वो कर रहा था वो पहले ही इसके हाथ में थी। कभी कभी हमें सिर्फ एक छोटा सा इशारा चाहिए होता है, एक लम्हा रुकने का, ये जानने के लिए कि सबसे बड़े खजाने तो हमारे पास ही हैं। तो अब किससे मोहब्बत करते हैं और क्या अपने हाल ही में उन्हें बताया है? कभी कभी अपनी बरकतों का एहसास ही हमें हकीकी जिंदगी की तरफ ले आता है।